हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, राइट। इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स जो आपका होल टॉपिक है, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स एज वेल एज द एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इस टॉपिक को हमने जो है 11th क्लास की NCERT ज्योग्राफी से लिया गया है, एंड वी विल डिस्कस इट इन इन अ डिटेल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि गुड्स एंड सर्विसेज को जो है हवाई यात्रा कराना, एक जगह से दूसरी जगह लेना, उनको जो है एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग जो है उनकी सैर कराना, वो जो है आपका किसके अंदर आता है? एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। कि जब हम गुड्स या सर्विसेज को मूव करते हैं, द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स बाय एयरक्राफ्ट, राइट, वो जो है आपका क्या कहलाता है? एयर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। नाउ it is fastest and most expensive mode of transportation, so we know all it very well, right, as compared to water, as compared to land transport या वाटर ट्रांसपोर्ट। तो उसके उनके मुकाबले में जो है एयर ट्रांसपोर्ट आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव माना जाता है। ऑल्दो इट इज़ फास्टेस्ट बट विद द सेम टाइम इट इज़ एक्सपेंसिव टू, राइट। बेस्ट, इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हमने कहीं लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग जर्नी हमारी है, तो वी विल डेफिनेटली प्रेफर दिस ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। कहीं पे अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। कहीं पे डिज़ास्टर आता है, या कहीं पे मतलब जो भी नेचुरल कैलामिटी आती है, तो उस सिस्टम में भी जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पेरिशेबल गुड्स जो ख़राब हो जाती हैं, उनको ले जाने में भी, एक जगह से दूसरी जगह जो है ले जाने में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, चाहे वो डिज़ास्टर रिलीफ के रिगार्डिंग हो, मेडिकल इमरजेंसीज के रिगार्डिंग हो, डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग हो, और मिलिट्री ऑपरेशन के रिगार्डिंग हो, राइट। डिज़ास्टर रिलीफ फॉर एग्जांपल कहीं पे जो है, फॉर एग्जांपल पिछले ही दिनों जो है स्वेत रिवर जो है विच इज़ देयर इन द पाकिस्तान, वहाँ पे जो है बहुत बड़ी बाढ़ आई, जिसकी वजह से जो मोर और लेस 17 पीपल जो है उसमें उन्होंने जो है उस रिवर में जो अपनी जान गंवा दी, राइट। इट इज़ सेड बाय द एक्सपर्ट्स, if those were provided a good facilities, फॉर एग्जाम्पल एयर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की होती, तो हम पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ को क्या कर सकती, बचा सकती थी, राइट। तो इन्हीं चीज़ों में डिज़ास्टर रिलीफ के लिए जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, राइट। मेडिकल इमरजेंसी, कोई किसी का एक्सीडेंट होता है, राइट, या कोई बहुत ज़्यादा बीमार वगैरह है, तो उसको जो है एयरलिफ्ट भी किया जाता है इमरजेंसी के अंदर, राइट। डिप्लोमेसी, फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं पे जो है डिप्लोमेटिक मूवमेंट होती है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जो है, एज वी नो कि जम्मू कश्मीर के अंदर या डिफरेंट पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड जो है कहीं ना कहीं टेररिज्म जो है एक चैलेंजिंग फैक्टर और एक जो है ख़तरनाक थ्रेट जो है सिक्योरिटी को माना जा रहा है, एंड इसको एलिमिनेट करने के लिए जो है आवर मिलिट्री एंड एट द वर्ल्ड लेवल दे आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक सो दैट इट कैन रिमूव फ्रॉम द वर्ल्ड। तो उसके लिए भी जो है मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, सबसे पहले स्पीड, वेरी फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। वाई? इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए। लाइन एसेसिबिलिटी की हम बात करते हैं, लिमिटेड बाय एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा, कम भी नहीं मैं बोलूँ, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब हम पॉपुलेशन को, पूरी पॉपुलेशन को जो है जहन में रख के हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये कम है। तो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसकी वजह से एसेसिबिलिटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा कम है। एक आम इंसान जो है इसको वेल नहीं कर सकता है, राइट। कॉस्ट की हम बात करें, एक्सपेंसिव, फ्यूल की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, और मेंटेनेंस जो इसमें खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से ये कॉस्टली माना जाता है। सेफ्टी के हिसाब से कहीं ना कहीं जो है ये सेफ माना जाता है, बट इट इज़ वेरी सेंसिटिव, राइट। वाई? अगर टेररिज्म, वेदर कंडीशन अगर ठीक ना हो, टेररिज्म ना हो, तो जिसकी वजह से इसे कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि ये उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें तो हाई कार्बन फुटप्रिंट जो है पर किलोमीटर पर पैसेंजर जो है ज़्यादातर, मतलब इन शॉर्ट कि इट इज़ समहाउ डिग्रेड द एनवायरनमेंट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट या कंट्रीज एनवायरनमेंट। तो ये जो है इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक थी एयर ट्रांसपोर्ट की। अब हम टाइप्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट देखते हैं। तो डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम देखें, जहाँ पे जो है विद इन द कंट्री जो है
एयर मूवमेंट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके लिए हम दिल्ली, मुंबई देख सकते हैं, न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस देख सकते हैं यूरोप के यूएसए के अंदर, राइट। दिल्ली से हमें मुंबई जाना है तो वी विल टेक द फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली या दिल्ली टू मुंबई। ये डोमेस्टिक आपका इंटरनेशनल लेवल पे है, जहाँ पे कनेक्ट सिटीज़ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल लंदन से आप जो है सीधे दिल्ली गए, या दिल्ली से लंदन, दुबई से न्यूयॉर्क, इस किस्म की सिटी जो है जब हम वो इंटरनेशनल एयर रूट्स में आता है। इंटर कॉन्टिनेंटल जो हमारा दूसरा टॉपिक है, इस पे इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स की हम बात करें तो जहाँ पे क्रॉस कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज, फॉर एग्जाम्पल कि ये जो है मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स को जो है कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल लंदन टू न्यूयॉर्क, लंदन जो है विच इज़ देयर इन द यूरोप, लंदन जो है आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर, राइट। लॉस एंजलिस, टोक्यो, जापान, इस किस्म के जब ग्रिड बनता है एयर ट्रांसपोर्ट से हम क्या बोलते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स बोलते हैं। अब हम थोड़ा इसी पे थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। हमने ऊपर देखा कि दैट कनेक्ट्स मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ठीक, फॉर्मिंग अ ग्लोबल एयर नेटवर्क, और पूरे ग्लोब को जो है एक नेटवर्क पे जो है ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। मतलब एक कंटिनेंट को दूसरे कंटिनेंट को, से दूसरे को तीसरे के, इसी तरह से जो है बहुत बड़ा ग्रिड बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स बोलते हैं। मेजर इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में या हमारी ज़बान पे आता है ट्रांस एटलांटिक रूट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूट्स, एंड जो आपका कहीं ना कहीं किसको कनेक्ट करता है, किस किस कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है, आपका यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है। और की सिटीज़ की बात हम करें जिसमें आपका लंदन है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, टोरंटो, दीज आर दी सिटीज़ जो इस कॉन्टिनेंट्स में आती हैं, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में आती हैं, और इन सिटीज़ को जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का काम ट्रांस एटलांटिक रूट भी करता है। ट्रांस पैसिफिक रूट्स की हम बात करें जो आपको एशिया को जो है नॉर्थ अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, तो इसमें टोक्यो, हांगकांग, दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो इसमें कहीं ना कहीं कनेक्ट रहती है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका रूट की बात करें तो वो आपका ऑब्वियसली नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जो कनेक्ट करता है, माइमी, ब्योन्स, आयरस एंड सो पोलो, दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट सिटीज़, की सिटीज़ जिनको ये रूट कनेक्ट करता है। यूरोप और अफ्रीका की बात का हम करें तो जो आपके यूरोप और अफ्रीका की कॉन्टिनेंट को जो है कनेक्ट करता है, इसमें आपका पेरिस आता है, मैड्रिड आता है, कायरो आता है, लोगास, ये जो है आपकी कुछ सिटीज़ इसमें आती हैं। यूरोप एशिया की हम बात करें तो यहाँ इसमें जो है फ्रैंकफर्ट, लंदन, दिल्ली, बैंकॉक, बीजिंग, ठीक है, तो ये जो है सिटीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है इस रूट के तहत। एशिया ऑस्ट्रेलिया रूट की हम बात करें तो जिसे हम एशिया ओशनिया भी बोलते हैं, इसमें आपका सिंगापुर आता है, हांगकांग आता है, सिडनी आता है, मेलबर्न, ये जो है सिटीज़ इसके अंदर आती हैं। राउंड द वर्ल्ड रूट की हम बात करें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जो है मल्टीपल कॉन्टिनेंट को जो है कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से आपका दुबई, दुबई से आपका सिंगापुर, सिंगापुर से सीधे आपका लॉस एंजलिस, फिर यूएसए के अंदर, तो एक पूरा जो है मल्टीपल कॉन्टिनेंटल ग्रिड बनाता है। तो ये आपके क्या थे, ये आपके कुछ इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स थे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू मग अप ऑल दीज रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से कौन किसको कनेक्ट कर रहा है और कौन सी कंट्रीज स्पेशल सिटीज़, कौन सी कंट्रीज़ की स्पेशल सिटीज़ इसमें कनेक्टेड हैं, राइट। अब हम थोड़ा फैक्टर्स देखते हैं कि कौन से फैक्टर जो है इस इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल फैक्टर आता है। फिजिकल फैक्टर जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है हर हिसाब से, राइट, फिजिकल। अब इसमें देखा जाता है कि माउंटेन, अगर माउंटेन बहुत बड़े बड़े हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं खतरा क्रिएट हो सकता है। ओशंस, पोलर कंडीशंस, राइट, अफेक्टिंग पोलर कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल जो फ्लेयर्स आपके आते हैं तो वो कहीं ना कहीं अगर नीचे की तरह आ जाएंगे तो उस रीजन को, टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, राइट। इफेक्ट जो है फ्लाइट पाथ को ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। वेदर पैटर्न की बात करें, जेट स्ट्रीम, राइट, जेट स्ट्रीम जो है आपकी एटमॉस्फेयर में जो है चलती हैं और ये जो है कहीं ना कहीं आपके प्लान को हेल्प भी करती हैं। जहाँ की तरह चलती हैं तो स्पीड में जो है ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है, उसको डायरेक्शन में देने में हेल्प करती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा उल्टा होगी तो वो जो है आपके प्लान को, आपका जो प्लान है एयरक्राफ्ट जो है उसको डैमेज भी कर सकती हैं, स्टॉर्म, ठीक है। तो ये फ्लाइट प्लानिंग को इम्पैक्ट कर सकती है पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। टेक्निकल रेंज की हम बात करें तो एयरक्राफ्ट रेंज कितनी है, लिमिट कितनी है, डायरेक्शन किस किस्म की है, राइट,
आई समझ। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करता है। इकोनॉमिक हब की बात करें तो ज़्यादातर जो सिटीज़ इकोनॉमिक्स रिलेटेड इकोनॉमिक हब मानी जाती है, तो वहाँ पे आना जाना जो है बड़े बड़े लोगों का आना जाना बड़ा रहता है, तो उसके लिए भी जो है ये इम्पैक्ट करता है। इकोनॉमिक हब है तो वहाँ पे आपकी मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा होगी। रूट्स आर डिजाइन्स अराउंड द ग्लोब फाइनेंशियल सेंटर, तो जो आपका लंदन है, टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, तो यहाँ पे मूवमेंट आपकी बहुत ज़्यादा होगी, जिससे आपका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं इस पर पड़ता है। डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल सीट जो है कंट्रीज़ के बीच, फॉर एग्जाम्पल एयर राइट्स एंड ट्रीटीज इन्फ्लुएंस वेयर प्लेन्स कैन फ्लाई। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कि मैं आप एक एग्जाम्पल से आपको इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ कि इंडिया जो है बिफोर 2 और 4 years एगो, तो क्या हुआ कि इंडिया जो है इंडिया वांट्स टू इम्पोर्ट द वीट टू द अफगानिस्तान, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान बिटवीन द अफगानिस्तान एंड इंडिया, तो वो जो है उसने कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोका, मना किया, राइट। तो ये भी जो है एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल, ये जो है फिर ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपका एयर ट्रेड जो है कैसे होगा। एयरपोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, ओनली वेल डेवलप्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैंडल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल। अब इंटरकॉन्टिनेंटल की अगर हम बात करें तो वी शुड हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, वी शुड हैव अ गुड मैनेजमेंट, वी शुड हैव अ गुड टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए जो है डेवलप कंट्री ही ज़्यादातर चीज़ों को जो है प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो एयरपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दैट इज़ वेल डेवलप्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पे, राइट, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हैंडल करते हैं। अब हम थोड़ा मेजर इंटरकॉन्टिनेंटल हब्स की बात करते हैं, राइट। न्यूयॉर्क, इसमें आपका एयरपोर्ट जो है दैट इज JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट, रीजन नॉर्थ अमेरिका में आता है। लंदन की हम बात करें, हैथरो, ठीक है, यूरोप। दुबई की बात करें, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका मिडल ईस्ट में आता है। सिंगापुर की बात करें, चैंगी, राइट, विच इज़ देयर इन द एशिया। फ्रैंकफर्ट की बात करें तो ये आपका कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर है, राइट। हांगकॉन्ग की बात करें तो इसका जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो है दैट इज चेक लैपकॉक, विच इज़ अगेन इन एशिया। सिडनी की बात करें, किंग्स फोर्ड स्मिथ, राइट, एयरपोर्ट, नेम ऑफ द एयरपोर्ट, और उसके बाद ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, राइट। सो दीज वर दी सम इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट और रीजन और इंपॉर्टेंट सिटीज़। अब हम थोड़ा एडवांटेजेस ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एडवांटेजेस की हम बात करें तो ये फास्टेस्ट ग्लोब को जो है ये कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं। इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म, ट्रेड को भी जो है बढ़ावा देता है, टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ सिटीजन ऑफ USA वांट्स टू कम इंडिया, तो वो जो है इस पे ही ज़्यादा इस जो है ही विल प्रेफर टू कम इंडिया वाया दिस ट्रांसपोर्ट, जो आपका जो है एयर ट्रांसपोर्ट है। तो वो जो है यहाँ पे टूरिस्ट के तौर पे आएगा या ट्रेड के सिलसिले में आएगा, तो वो ज़्यादातर इसी मोमेंट को जो है इसी ट्रांसपोर्ट को जो है इस्तेमाल करेगा। क्रूशियल इन ग्लोबलाइजेशन एंड डिप्लोमेसी, राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल लेवल पे डिप्लोमेसी को। बायलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टीलेटरल जो एग्रीमेंट होते हैं उसके लिए, राइट। स्पोर्ट्स, टाइम सेंसिटिव इंडस्ट्री लाइक इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल एंड फाइनेंस, राइट। तो ये जो है ज़्यादातर स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं किन को, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम सेंसिटिव, जिसमें टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, फार्मास्यूटिकल है, फाइनेंस है। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं टाइम बचा सकता है। अब चैलेंजेस की बात करें, ऑपरेशनल हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, राइट। और ज़्यादातर जो सामान जो है, ज़्यादातर हमारे कार्गो की बात करें, ठीक, तो वो जो है बल्कि मटेरियल को हम किसके ज़रिए लाते हैं, ट्रांसपोर्ट, रेल एंड कहीं ना कहीं रोड। तो यहाँ इसमें जो है ज़्यादा सामान हम ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सी ट्रांसपोर्ट जैसे हमने देखा था, वाटर ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे हम बहुत बल्कि मटेरियल जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वल्नरेबल टू ग्लोबल डिस्ट्रप्शन, ठीक है, पैंडेमिक है, वार है, ऑयल प्राइस शॉक्स है, तो इसकी वजह से जो है इसमें वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है इजली अटैकेबल, इससे जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है जल्दी से किसमें, एयर ट्रांसपोर्ट में। इंडियन प्रॉस्पेक्टस से हम देखें तो इंडिया जो है कनेक्टेड है इंटरकॉन्टिनेंटल रूट्स, जैसे आपका मुंबई है, दिल्ली जो है, ठीक है, मुंबई, बेंगलुरु है, हैदराबाद, यहाँ से कहीं जो है आपकी सीधे फ्लाइट USA जा सकती है, UK जाती है, कनाडा जाती है, मिडल ईस्ट जाती है, राइट। और इन सर्विसेज को ज़्यादातर प्रोवाइड किया जाता है इंडिया के अंदर इंडिगो के द्वारा एंड विस्ट्रॉ के द्वारा, राइट। ये जो है ऑपरेट करते हैं इन सिटीज़ में, वर्ल्ड की डिफरेंट सिटीज़ में, राइट। एयर रूट्स
बायलेटरी एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होते हैं। दो बायलेटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट, और मल्टीलेटरल का मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज जब आपस में आ जाती हैं, दे गाट एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग द एयर रूट, कि ये जो है आपका रूट है, यू हैव टू गो फ्रॉम दिस रूट एंड वी हैव टू कम दिस रूट। तो इस किस्म का जब सिस्टम होता है तो ये इंटरनेशनल, एंड इंडिया इज आल्सो असेसिंग, ठीक है, इंडिया एक्सेस टू इंटरनेशनल साइट्स, राइट। अब हम इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखें। जेट स्ट्रीम की बात करें तो दीज आर दी हाई स्पीड विंड्स करंट, जो आपके हाई एल्टीट्यूड्स में होती हैं, राइट। यूज टू सेव फ्यूल एंड टाइम कहीं स्पीड को बढ़ावा देती है और फ्यूल का काम भी करती है एयरक्राफ्ट में, राइट। एयर कॉरिडोर की हम बात करें तो ये डेजिग्नेटेड रूट्स होते हैं फ्लाइट के लिए, जो एग्रीड रूट बिटवीन द टू कंट्रीज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एयर कॉरिडोर बोलते हैं। एयर हब की बात बोले तो एन एयरपोर्ट दैट सर्व्स एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फ्लाइट अक्रॉस रीजन, ठीक है, वो एयरपोर्ट जहाँ पे जो है आपका हर रीजन में जो है कहीं ना कहीं आपका जो है एयरक्राफ्ट जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एयर हब अब बोलते हैं। तो लास्ट में हम देखें कंक्लूजन की बात, तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है स्पेशली इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स की बात करें तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ग्लोबल इकोनॉमी को कनेक्ट करता है एक जगह, राइट। इट इज़ अ सेंट्रल टू टूरिज्म, डिप्लोमेसी, ग्लोबल ट्रेड एंड नॉलेज एक्सचेंज, राइट। सेंट्रल प्लेस जो है, इट स्टूड्स एट अ सेंट्रल प्लेस, चाहे आप टूरिज्म की बात करो, डिप्लोमेसी को इन्हांस की बात करो, ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने की बात करो, ये नॉलेज एक्सचेंज एक जगह से दूसरी जगह, हमें जब नॉलेज व्हेन वी गेट नॉलेज फ्रॉम द यूएसए एंड व्हेन दे गेट नॉलेज फ्रॉम अस, तो ये इसमें जो है आपका ये बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रूट्स इज एसेंशियल फॉर द ऑल ज्योग्राफी बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। तो यहाँ पे हम देखें तो कुछ इस पे जो है कुछ 10 MCQs मैंने रखे हैं। तो सबसे पहला MCQ जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, वो आपका ऑब्वियसली एयर रूट आएगा। द ट्रांस अटलांटिक एयर रूट कनेक्ट विच टू कॉन्टिनेंट्स, वो हमने देखा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल, तो उसमें हमने देखा प्रेजेंस ऑफ सी पोर्ट्स, इसका कोई जेट स्ट्रीम का फिजिकल फैक्टर हमने देखे, पॉलिटिकल रिलेशन देखा, तो प्रेजेंस ऑफ सी पोर्ट हमने नहीं देखा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जेट स्ट्रीम इन एविएशन, ये क्या करती हैं, ये जो है इंक्रीज करती है एयरक्राफ्ट की स्पीड को और कहीं ना कहीं फ्यूल के कंजप्शन को क्या करती है, रिड्यूस करती है, राइट। उसके बाद विच सिटी इज नॉट अ मेजर इंटरकॉन्टिनेंटल एयर हब, राइट। इसमें हम देखें तो लंदन हमने देखा, सिंगापुर हमने देखा, न्यूयॉर्क हमने देखा, तो कैप टाउन हमने नहीं देखा। रीजनल लेवल पे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट इट इट डू नॉट इंक्लूड इन द मेजर इंटरकॉन्टिनेंटल एयर हब, राइट। उसके बाद वाई इज एयर ट्रांसपोर्ट लेस कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज कंपेयर टू द डेवलप, वाई, बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट एंड अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है मेन रीजन रहता है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग रूट कनेक्ट्स एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका अक्रॉस द पैसिफिक ओशन, कौन सा, दैट इज योर ट्रांस पैसिफिक, जो आपका एशिया को नॉर्थ अमेरिका के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। एयर हब की हम बात करें तो ये आपके सेंट्रल एयरपोर्ट रहते हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सेंट्रल एयरपोर्ट फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, राइट, कनेक्ट करते हैं। विच वट लिमिट द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन मैनी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, क्या लिमिट करता है, दैट इज योर एयरक्राफ्ट रेंजेस रिफ्यूलिंग नीड्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट एज अ हब बिटवीन यूरोप एंड एशिया, मेकिंग इट्स पॉपुलर स्टॉप ओवर फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल, तो आपका कौन सा है, दुबई माना जाता है। सो इट वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में whatever concept which are there in this topic, I hope आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच।